तो खबरों में बढ़ेंगे आगे और सबसे पहले अब बात हाथरस की कर लेते हैं। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां बीजेपी के जिला महामंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो धोखाधड़ी के एक मामले में बीजेपी जिला महामंत्री हरिशंकर राणा के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। आरोपी हरिशंकर राणा उर्फ भूरा पहलवान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो हाथरस में बीजेपी जिला महामंत्री के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है। धोखाधड़ी मामले में जिला महामंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो बीजेपी जिला महामंत्री हरिशंकर राणा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया, जो साल 1958 में मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था, इसके खिलाफ ये एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। पहले बीजेपी का हाथरस जिला अध्यक्ष भी हरिशंकर रह चुके हैं। तो हरिशंकर राणा बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में जिला अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया था और अभी हाथरस बीजेपी के जिला महामंत्री हैं हरिशंकर राणा। हाथरस का जिला महामंत्री रहे हैं बीजेपी और अब ये कहा जा सकता है कि हरिशंकर राणा खुद बीजेपी की किरकिरी करने में लंबे समय से लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि अब तक क्यों नहीं हुई हरिशंकर राणा की गिरफ्तारी। सवाल ये भी कि आखिर एनबीडब्ल्यू के बाद भी कई पदों पर क्यों है हरिशंकर राणा। आपको बता दें कि सवाल करने पर हरिशंकर राणा भड़क जाते हैं। इससे पहले सवाल करने पर साहेब केस करने की धमकी भी दे चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि एनबीडब्ल्यू की बात हम कर रहे हैं, वो एनबीडब्ल्यू इस वक्त हमारे पास मौजूद है। साल 1958 का एक केस बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला भी हम आपको समझा दें कि जमीनी विवाद को लेकर के ये एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो पीड़ित है उस पीड़ित ने ये आरोप लगाया था कि हरिशंकर राणा ने इस पीड़ित के जमीन को कब्जा किया था। अवैध कब्जे का मामला ये बताया जा रहा है। और जब इस मामले को लेकर के हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो पिछली बार हरिशंकर राणा ने हम पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से आप बार बार इस बात को सामने ला रहे हैं, मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं है, लेकिन अब वो एनबीडब्ल्यू भी हमारे हाथ लग चुका है, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि उन पर ये मुकदमा दर्ज था, अब भी ये मुकदमा चल रहा है और ये जमीनी विवाद का मामला पूरा बताया जा रहा है। तो पहले बीजेपी का हाथरस जिला मंत्री रहे हैं और 1958 का जो मामला बताया जा रहा है, हम आपको एक बार फिर ये जानकारी दे दें कि जमीनी विवाद को लेकर के मुकदमा उन पे संगीन धाराओं में। ठीक है, इस पर हमारे साथ अब यहाँ पर हरिशंकर राणा खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे ही हम पूछेंगे। हरिशंकर राणा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि पिछली बार जब हमने आपसे इस केस पर बातचीत की थी तो आपने डराने धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो गैर जमानती वारंट हमारे पास है और संगीन धाराएं भी इसमें शामिल है। क्या कहेंगे इस पर? मैं क्या, कौन सी, कोई वारंट नहीं है मेरे नाम। कैसी बात कर रहे हैं हरिशंकर राणा जी? हमारे पास एनबीडब्ल्यू वारंट है, कहे तो दिखाए आपको। नहीं, किस चीज में वारंट है? ये जो आपने अवैध कब्जा किया हुआ है ना, धोखाधड़ी का मामला है आप पर। कोई मेरे पास, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, ये गलत बोल रही है। तो मजिस्ट्रेट ने पहले भी कहा था, सुनिए बात सुन लीजिए पहले आप। ठीक है हरिशंकर राणा जी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खुद एसपी को एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है कि बार बार आपको डेट दी गई लेकिन आप कोर्ट में नहीं पहुंचे, जिसके बाद से एनबीडब्ल्यू वारंट 8 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 8 दिसंबर 2020 में ये वारंट आपके खिलाफ जारी किया गया। जी कब की बात कर रही है, मुझे बताएं तो सही, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैडम बताएं कब की बात कर रही है। हरिशंकर राणा जी, क्या आपको सुनने में मतलब अभी कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इससे पहले भी कहा 8 दिसंबर को ये एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है आपके खिलाफ। अरे कौन से केस में, मुझे ये तो बताओ। अवैध कब्जे को लेकर के बात करें हरिशंकर राणा जी। नहीं, कौन सा कब्जा, कौन सी जमीन? मैंने क्या हाथरस में क्या आपने किसी के जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है? नहीं, नो। तो फिर ये जो हमारे पास ये जो वारंट इस वक्त हमारे पास है, सुन लीजिए। एक मिनट मेरी जी, आप जो कह रही हैं, मैं आपके खिलाफ इस पर भी अवैध कब्जे पर दोबारा केस करूंगा। एक तो मैंने कर दिया, आप पे ठीक है। अरे सर सुनिए, धमकी मत दीजिए हमें, धमकी मत दीजिए, इससे पहले भी आप धमकी दे चुके हैं। आप पूरी बात सुन लीजिए हरिशंकर राणा जी, इससे पहले भी आपने धमकी दिया है, लेकिन ये जो एनबीडब्ल्यू वारंट हम लेकर के बैठे अपने साथ में, और सुन लीजिए, अब आप एक काम कीजिए, आप ध्यान से इस वारंट को सुन लीजिए। मैं आपको एक काम करती हूँ, पढ़ करके ये वारंट सुना देती हूँ।
जी जी जी। मुझे तो मैडम मुख्य कोई न्यायिक कारण- मजिस्ट्रेट ने एसपी ये कब का- हाथरस को ये एनबीडब्ल्यू का- वारंट दिया है आपके मेरी खिलाफ। अरे सुनिए- सुन लीजिए हरिशंकर जी, मे- बात मेरी सुन सुन लीजिए लीजिए। पहले। मेरी सुन लीजिए तो लीजिए आप। जी ये मैं आपको कब पढ़ का के सुना केस है? देती हूँ, ठीक है? ये ठीक कब है, का केस है? अगर आप अपनी जगह पे सही है तो मुझे वारंट तो पढ़ने दीजिए। जी जी सुना वारंट सुनिए जी। सुना। न्यायालय में फौजदारी वाद संख्या 3101 ए बटा जी 2000 अपराध संख्या 64 बटा 1998 राज्य बनाम प्रमोद आदि धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत ये जी। संगीन मामले, संगीन धाराएं आप पर लगाए गए हैं भारतीय दंड संहिता के तहत। तो जी। थाना हाथरस गेट विचाराधीन है और साथ ही इसमें लिखा गया है कि उक्त मामला सन 1998 का है। उक्त मामले में अभियुक्त गण कालीचरण और हरिशंकर राणा न्यायालय में हाजिर नहीं आ रहे हैं, अब मेरी समझ गया। जिसके मेरी कारण सुनो मामले में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पत्र के साथ अभियुक्त गण के गैर जमानती अधिपत्र संलग्न करके भेजा जा रहा है। अब मेरी बात सुनिए मैडम। जी अब बताऊं मैं? जी एक तो ये 98 का केस है, जी 22 साल 23 साल पुराना। जी। मुझे अरे कोई हरिशंकर जान- राणा जी, इससे पहले लेकिन आप मुकरे थे ना अपने बात से। आपने पहले कहा मेरी था ना बात कि तो- मुझ पर कोई केस नहीं है, अभी आप खुद अरे कबूल कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है मैडम। एनसीआर नहीं, आप केस की बात कर रही हैं। इसमें भी समझौता दाखिल हो गया है। ठीक है हरिशंकर राणा जी, तो यानी पहले मेरी अब बात सुन आपका ये लीजिए। कहना है कि कोर्ट भी गलत बोल रही है, मेरी कोर्ट क्या ब- सुओ मैडम- मोटो का केस लगा रही है? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जी मेरी बात तो सुन लीजिए। जी कहिए। मुकुल के खिलाफ तो आपने निकाला नहीं, अखबार में भी छप गया गैर जमानती वारंट। अरे हरिशंकर राणा जी, हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये बेहतर मुकुल होगा कि का आप सिर्फ तालुका एनबीडब्ल्यू चैनल- वारंट जो आपके चैनल खिलाफ है। जारी किया गया है मैडम आप जी, उस ये पर बताओ जवाब कितने दें। पैसे, ये न्यूज चलाने के पैसे कितने लिए आपने? अरे सुनिए सर, इस तरीके के जो आप बातें कह रहे हैं ना, अपनी भाषा को पहले तो आप मर्यादा में रह करके इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, हम यूं ही बात नहीं कर रहे, हमारे पास एनबीडब्ल्यू वारंट आपके खिलाफ है। इस वजह से हम अपने दर्शकों को हमने ये पूरा एनबीडब्ल्यू वारंट पढ़ करके सुनाया है हरिशंकर राणा जी। तो अभी हमने इस बात को भी प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से जब हरिशंकर राणा से हमने बात करने की कोशिश की, पहली बार जब हमने इससे पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पहले तो काफी देर तक उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया, और जब उन्होंने फोन रिसीव किया तो एक बार फिर से वो उसी हरकत पर उतारू हो गए कि एक बार फिर हमारे चैनल को घेरना शुरू किया, हम पर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए और वो तमाम आरोप हम पर ही साधने लगे। और कहीं ना कहीं वो कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं कि कोर्ट झूठा है, कोर्ट जो, क्योंकि आप ये इस बात से खुद समझ सकते हैं कि कोर्ट की अवमानना करते हुए भी हरिशंकर राणा को सुना गया यहां पर। तो हमने अभी आपको बताया कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के एनबीडब्ल्यू वारंट को जारी किया, क्योंकि कई बार तारीख दिया गया था हरिशंकर राणा को, लेकिन वो डेट्स पर नहीं पहुंचे, जिस वजह से कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनबीडब्ल्यू जारी किया। और यहां आपने हरिशंकर राणा को भी सुना कि किस तरीके से हरिशंकर राणा साफ मुकर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी झूठा करार दे रहे हैं, और ऐसे में हरिशंकर राणा ने कोर्ट की भी अवमानना की है। तो हमने आपको तमाम बातें सुनाई। हरिशंकर राणा इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें 1998 का एक केस बताया जा रहा है, जिसमें पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि जब वो आगरा काम के सिलसिले में गया हुआ था, उस वक्त उसके जमीन पर कब्जा किया गया। लेकिन यहां पर हरिशंकर राणा अपनी बातों से मुकर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि उन पर कोई केस ही दर्ज नहीं है, लेकिन आज जब हमने उन्हें सबूत के तौर पर यह दिखा दिया कि हमारे पास वो गैर जमानती वारंट जो कि ये रहा वो मौजूद है, उनको हमने वो तमाम धाराएं भी सुनाई कि कौन कौन सी धारा इस एनबीडब्ल्यू में है, तब उन्होंने कोर्ट के आदेशों को भी मानने से साफ मना कर दिया। वो इस बात से साफ मुकर गए कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि हरिशंकर राणा इतने जिद्दी, व्यक्तिगत रूप से उनको देखा गया कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना तक कर दी और साफ कहा उन्होंने कि कोर्ट में ऐसा कोई केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। लेकिन हमने आपको वो एनबीडब्ल्यू वारंट भी दिखाया कि किस तरीके से इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया और वो संगीन धाराएं
हरिशंकर राणा पर लगाई गई। इससे पहले भी हरिशंकर राणा ने धमकी हमें दी थी इसी तरीके से, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से आते हैं। और ऐसे में जब हमने उनसे सवाल किया कि आप अगर सत्ताधारी पार्टी में रह करके इस तरीके के काम करेंगे तो जनता को कैसे इंसाफ दिलाएंगे, और आपकी वजह से पूरे पार्टी के लोगों की छवि खराब हो रही है। लेकिन फिर भी हरिशंकर राणा अपनी बात पर टिके रहे। वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो मामले उनके खिलाफ हम बता रहे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद है, जबकि हमने आपको पूरा एनबीडब्ल्यू का वो तस्वीर भी दिखाया है। और अब पूर्व उप जिला अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि धर्मवीर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं ये जो मामला हरिशंकर राणा पर दायर किया गया है, संगीन धाराओं के तहत ये मामला दायर किया गया है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अभी जब हमारी उनसे बातचीत हुई वो साफ नकार गए। लगता है धर्मवीर जी से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें हम जल्द ही संपर्क साधने की उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि संगीन धाराओं के तहत हरिशंकर राणा पर मुकदमे दर्ज है। ये धाराएं भी हम आपको दिखा रहे हैं। धारा 419 जो छल का बताया जाता है, तो इसमें सजा भी वैसी ही है। और धारा 420 यानी धोखाधड़ी, सजा 7 साल की, साथ ही साथ जुर्माना। धारा 467 फर्जीवाड़ा और सजा भी कुछ सालों की। और 471 धारा, ये तमाम धाराएं ऐसी 419, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज है। लेकिन हरिशंकर राणा कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से अपनी बातों से पलटते हुए नजर आए हरिशंकर राणा, क्योंकि इससे पहले जब हरिशंकर राणा पर हमने कहा था कि आपके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, तब उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन आज जब हमने उन्हें एनबीडब्ल्यू दिखाया, तो एनबीडब्ल्यू दिखाने के बाद से वो ये तो मान गए कि केस है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि 1998 का केस है। यानी आप ये भी सोच सकते हैं, ये भी मान सकते हैं कि अगर उन्होंने 1998 केस को अगर कबूल कर लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एनबीडब्ल्यू हमने दिखाया है ये केस भी सच है। लेकिन हरिशंकर राणा ने यहां पर साफ कोर्ट की अवमानना करते हुए मना कर दिया कि उन पर ऐसे कोई केस दर्ज नहीं है। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि एसपी हाथरस को हम बार बार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इस कार्रवाई के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसपी की तरफ से फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि लगातार जब हम ये खबरें दिखा रहे थे, उस वक्त भी हरिशंकर राणा इसी तरीके से बौखलाए थे। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके की धमकियां दी थी। उनका यही कहना था कि मेरे ऊपर जो मामले दर्ज है वो बेबुनियाद है, इसके पीछे कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, और वो बार बार हमें धमकी दे रहे थे। लेकिन इस बार हम सबूतों के साथ लौटे, हमने उनको सबूत दिखाया। पहले तो वो साफ मना कर रहे थे, परहेज कर रहे थे कि ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हमने उनसे एनबीडब्ल्यू के बारे में बात की, तब उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि यह 1998 का केस है। तो ये तो रही हाथरस जिला महामंत्री हरिशंकर राणा के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गैर जमानती वारंट की खबर। लेकिन आरोपी हरिशंकर राणा उर्फ भूरा पहलवान के खिलाफ उनकी पत्नी ने सनसनीखेज बयान दिए हैं। हरिशंकर राणा की पत्नी सरिता ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। 27 नवंबर 2020 को हरिशंकर राणा की पत्नी ने एक चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी थी। उसमें पति हरिशंकर की हर हरकत का जिक्र किया था। पति हरिशंकर राणा की आपराधिक प्रवृत्ति की कुंडली पीएम मोदी को लिखी है और इस चिट्ठी में कई खुलासे सरिता ने किए हैं। तो बीजेपी जिला महामंत्री हरिशंकर राणा की पत्नी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें पीएम मोदी से उन्होंने मदद की गुहार लगाई, इंसाफ दिलवाने की गुहार लगाई है और पति हरिशंकर राणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप। सरिता जो कि हरिशंकर राणा की पत्नी है, उन्होंने गंभीर आरोप उन पर लगाए। तो उनका यह कहना है कि पति हरिशंकर राणा पर हत्या करवाने की कोशिश का भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। और ऐसे में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना
दूसरी महिला के साथ हरिशंकर राणा रह रहे थे। तो पीएम को लिखी चिट्ठी में पत्नी ने कई राज ऐसे खोले हैं हरिशंकर राणा के बारे में, और ये कहा जा सकता है कि हरिशंकर राणा की कुंडली उनके खुद की पत्नी सरिता ने खोल दी है। तो हरिशंकर राणा उर्फ भूरा पहलवान एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उनकी पत्नी का कहना है। और हमारे संवाददाता नंद कुमार पीड़िता से वो खुद जुड़े हुए हैं इस वक्त, तो उनके पास सीधे चलते हैं। तो नंद, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, आपके साथ सरिता जी मौजूद है, और सरिता जी अगर खुद इस बात को अभी सबके सामने, क्योंकि हमारे दर्शक भी हमें सुन रहे हैं, तो ये बातें अगर वो खुद पहुंचाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि उनके साथ किस तरीके की प्रताड़ना की गई। देखिए, हम आपको बता दें कि आज चैनल न्यूज वन इंडिया के कैमरे के सामने हरिशंकर राणा और भूरा पहलवान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला महामंत्री पद पर हाथरस में है, वो किस तरीके के कितने शातिर व्यक्ति और किस तरीके से जो है शातिराना तरीके से राजनीति में रहते हुए ये तमाम आपराधिक मामलों में लिप्त होते हुए राजनीति को जो है लगातार कर रहे हैं। वो आज हमारे साथ, उनकी पत्नी है, जो पहली पत्नी है, वो हमारे साथ है। वो खुद ही हमसे बात करेंगी कि वो किस तरीके से उन्होंने ये करोड़ों रुपए की संपत्ति को अर्जित किया है, साथ ही इनकी पत्नी को किस तरीके से धोखा दिया, बगैर तलाक दिए जो है दूसरी पत्नी को घर में रखा है। तो आज वो खुद ही हमसे बात करेंगे। क्या नाम क्या है? सरिता, आपकी शादी कब? 26 साल 26 वर्ष पहले। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो जब आपकी शादी हुई तो आपके पिताजी ने जो है इच्छा अनुसार अपना दान दहेज देकर शादी की जी। तो कितने वर्ष आप अपने पति हरिशंकर राणा के साथ? 10 साल। कैसा व्यक्ति? बहुत खराब। आपके साथ कैसा व्यवहार किया? 10 साल तो अच्छा किया था, बाकी बात तो फिर अपनी कहीं भाभी थे, कहीं काम वाली थे, किसी न किसी से वो लगता था और मुझे मारता तोड़ता। मट्टी के तेल डाल के मुझे आँच भी लगाई है, उसी भाभी के पीछे उस भाभी ने साथ में लगाई। तो इन सब मामलों को लेकर आपने वहाँ जो हाथरस में जो भी आला अधिकारी है उनसे कभी शिकायत की या कभी अपनी समस्या को उनके सामने रखा? थी, किसी ने सुनवाई नहीं की। हर जगह पे ऐसी बातें। तो इतना दबंग आदमी है कि हाँ, वो बहुत गुंडा, बहुत दबंग आदमी है। रास्ता मतलब खड़ा लड़के को, आदमी को उठा ले जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ गायब की। कहाँ शिकायतें की? हमने मुख्यमंत्री और डीजीपी की दिया, महिला आयोगों में, और भाजपा की जो सबसे बड़ी कार्य ऑफिस वहाँ में, और हाथरस का कोई थाना, कोई ऑफिस, कोई छोड़ी ना है। डीएम, एसपी, सीओ, हाथरस में सब जगह की। क्या जवाब मिला? इन तमाम जगह चक्कर काटने के बाद आपको क्या न्याय मिला? न्याय क्यों नहीं मिल पाया? क्या मूल वजह क्या? हर जगह वही जाके दबा देता है। आशीष शर्मा के साथ, आशीष शर्मा जो चेयरमैन है हाथरस, उसकी रह जाए के हर जगह वो दबा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और अभी एक माह पूर्व भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण, नारी के सम्मान के तमाम कार्यक्रम चलाए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के, उनको मजबूती देने के तमाम कार्यक्रम चलाए। उनमें हर जगह उनकी पार्टी के नेता और अधिकारी जो है कार्यक्रमों में जाते और शिरकत करते हुए नजर आए। ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो कि जिला महामंत्री पद पर हाथरस में अभी भी मौजूद हैं, और उनकी पत्नी है आप, जो कि आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ जो है मारपीट भी की और आपको घर से बाहर कर दिया, आपके बच्चों को उनके मिलने नहीं दिया जाता, ये तमाम बातें हैं। तो क्या आप जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने क्या कहे? उनके पास काफी लेटर पहुंचे, तो वो केवल हाथरस में पहुंचा देते हैं, और हाथरस में वो जाकर पैसों से दबा दी। मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरे सामने जब लोग गए तो मुझे मिले नहीं, और लोगों ने लेटर मेरा जमा किया और कोई सुनवाई नहीं होती है। और बच्चों से मिलने की नहीं देते, बच्चों को सिखा लिया है। बच्चों से मतलब हमारे खिलाफ इतना भड़काते हैं और थाने में कहलवाते हैं। वो हम लाए नहीं है, वो मेरे घर पे किराए पे रह रही है। तेरी माँ झूठ बोलती है, माँ को लेके जाती है, माँ रहना नहीं चाहती है, भाग जाती। अभी आपने देश के प्रधानमंत्री जी से एक पत्र लिख के गुहार लगाई है न्याय दिलाने की, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहें? मुझे न्याय चाहिए। वो किस बात से घर में बैठी है? उसकी शादी हुई नहीं है, उसकी शादी कबोना गांव में हुई है, 2 बच्चों की माँ है। मेरे घर में किस हद से बैठी है? मेरी तलाक नहीं दी है, वो मेरे घर से लेकर है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे हाथरस में हम रहते थे तो हमने मजदूरी करके और अपना पेट पाला और किराया दिया, और थोड़ा थोड़ा सामान करके हमने बनाया।
वो उसने गुंडा भेज के मेरा सब सामान घर में भरवा लिया है और मुझे हाथरस में रहने के लिए मना कर दिया। हम गुंडों से भेज के मरवाते हैं, तो हाथरस में रही तो गुंडों से भेज के मरवा देंगे, हम कहाँ जाए? मुझे कोई न्याय नहीं, कोई हरिशंकर राणा ने आपसे पहले शादी की, हाँ ठीक है, और कितने वर्ष बाद जो है उसने दूसरी पत्नी से शादी की? लगभग कितने समय बाद की थी, आपकी जानकारी है? 17 साल बाद दूसरी शादी। कोई बच्चे हैं आपके पास? उसके बच्चे झांके, दोनों बच्चे लेके जाइए अपनी ससुराल और कमोना गांव ससुराल। अभी हम थोड़ी देर पहले आपके पिता से मौखिक बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि आपका एक भाई जो था वो वहीं हाथरस में रह के हरिशंकर राणा के पास रहते थे, वहीं आप लोग रहते थे। क्या क्या वजह थी? उनका आरोप है कि हरिशंकर राणा ने आपके भाई के साथ भी जो है एक दुर्घटना में हाँ जी, उन्होंने मरवाया और उस औरत ने वहां से आगरा से गाड़ी करवाई, 2 लाख जुर्माने रुपए थे, कुछ नहीं मरवाया हमारे भाई, बहुत खराब हुई। देखिए, ये थी सरिता जी, जो कि भाजपा के जिला महामंत्री हरिशंकर राणा की पहली पत्नी है। इन्होंने ये तमाम गंभीर आरोप जो है अपने पति पर लगाए हैं कि किस तरीके से जो है सत्ता की हनक के चलते इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और ये दर दर जो है न्याय के लिए लगातार भटक रहे हैं। जी ठीक है गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरिशंकर राणा ने कोर्ट की अवमानना की है, साथ ही साथ हमें धमकी भी दिया है, क्योंकि जब हमने उनके खिलाफ इस मुकदमे को उठाया और ये इस बात को साफ किया प्रूफ के साथ, जब हम उनके सामने आए और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो जिस तरीके से पहले उन्होंने हरकत की थी कि हमारे चैनल को धमका रहे थे, हमारे एंकर्स को धमका रहे थे, एक बार फिर से उन्होंने उसी हरकत को दोहराया है और आज कोर्ट की अवमानना भी उन्होंने कर दी, जबकि कोर्ट की तरफ से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया है। और जबकि हमने अपने दर्शकों को एनबीडब्ल्यू पढ़ करके सुनाया कि इस पूरे एनबीडब्ल्यू में क्या कुछ लिखा गया है, साथ ही हमने ये भी बताया कि कौन कौन से वो संगीन धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन फिर भी हरिशंकर राणा कोर्ट की अवमानना करने से भी बाज नहीं आए और तब भी वो बार बार यही कहते रहे कि ये सब कुछ झूठ है, मेरे खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं और वो कोर्ट की बात मानने से भी परहेज करते रहे। तो यहाँ पर कोर्ट की अवमानना की है। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है, क्योंकि हम जिस आधार पर बात कर रहे हैं वो हम एनबीडब्ल्यू के आधार पर ही बात कर रहे हैं और ये नॉन बेलेबल वारंट जो जारी किया गया है उनके खिलाफ, ये जारी किया गया है कोर्ट के तरफ से। जब हमने उनसे कहा भी कि कोर्ट के तरफ से ये नॉन बेलेबल वारंट आपके खिलाफ जारी किया गया है, तब भी वो कोर्ट की अवमानना करते हुए नजर आए। वो बार बार यही कह रहे थे कि आप कोर्ट का नाम लेकर के झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात को पहले कबूल नहीं किया। इससे पहले भी जब हमने इस मुद्दे को उठाया था तब भी उन्होंने इसी तरीके से धमकी दी थी, तब भी उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादाओं को भूलते हुए उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे थे, उन्होंने ऐसी कई तमाम बातें कही थी। लेकिन आज एक बार फिर हम प्रूफ के सामने, जब प्रूफ के साथ हम आए हैं, तब भी उन्होंने इसी तरीके से धमकाने की कोशिश की, हमें डराने की कोशिश की, लेकिन हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। हमने प्रूफ उनको दिखाया, लेकिन बार बार हरिशंकर राणा कोर्ट की अवमानना करते हुए नजर आए। हमारे दर्शकों ने भी हरिशंकर राणा को सुना कि किस तरीके से कोर्ट की अवमानना की है उन्होंने, क्योंकि जब हम प्रूफ उन्हें दिखा रहे हैं, हम उन्हें पढ़कर सुना चुके, तब भी वो इस बात से मना कर रहे हैं कि ये सब आरोप जो आप लगा रहे हैं वो बेबुनियादी है। तो क्या कोर्ट भी झूठ बोल रही है? अगर हरिशंकर राणा ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो क्या कोर्ट भी झूठ बोल रही है? क्योंकि वो एनबीडब्ल्यू वारंट हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया और इससे पहले भी जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तब पहले उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब फोन उठाया तो उसी तरीके से वो बातों को गोल गोल घुमाते रहे, जबकि हमने उन्हें यह तक बता दिया कि आखिर ये मामला कब का है। और इसके पहले वो ये कह रहे थे कि मुझ पर कोई मुकदमे दर्ज है ही नहीं, वो साफ बचते नजर आए। लेकिन जब हमने एनबीडब्ल्यू वारंट के बारे में जिक्र किया और हमने कहा कि 1998 का ये मामला है, तब उसके बाद से ये देखा गया कि हरिशंकर राणा खुद अपनी बातों से पलट गया। उन्होंने खुद इस बात को कबूल भी कर लिया। उन्होंने कहा कि आप जिस मुकदमे के, आप जिस केस की बात कर रही हैं और जो आरोप मुझ पर लगा रही है, वो 1998 का ये मुकदमा दर्ज था मुझ पर। तो उन्होंने खुद कबूला है, आपने भी सुना है।